यस सर। हेलो ब्रन, दिस इज सुमित कुमार। और आज हमारे साथ है मनीषा, जिनका बिट्स पिलानी में पास सिलेक्शन हुआ है एज ए पीएचडी स्टूडेंट। और वो बहुत ही खुशी की बात है। और ये बहुत दिनों से इसके पीछे लगी हुई भी थी पीएचडी के प्रोग्राम के लिए, एडमिशन्स के लिए पीएचडी में। और फाइनली इनको मिला, और वही एरिया मिला जिनमें इनको काम करना था, ग्रुप थ्योरी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मनीषा, कॉन्ग्रेचुलेशन। और क्या, थैंक यू। बताइए अपने बारे में, और कहाँ क्या सिलेक्शन हुआ है इसके बारे में बताइए। सर, मेरा नाम वनीशा है और बिट्स पिलानी में प्रोजेक्ट में सिलेक्शन हुआ है हम्म। इन ग्रुप थ्योरी ओनली। और हम्म। ग्रुप थ्योरी में मेरा हमेशा से इंटरेस्ट था। मैं और जगह भी अप्लाई कर रही थी बट मुझे कभी एलजेब्रा में सीट नहीं मिलता था। कोई और सब्जेक्ट में ऐसा मिल रहा था बट हम्म। फाइनली मुझे एलजेब्रा में मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कैसा क्या इंटरव्यू रहा वहाँ के बारे में, वो थोड़ा हमें बताइए। हाँ सर। सर, पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुआ था, उसके बाद मेल आया था कि आपका राउंड वन के लिए सिलेक्शन हुआ है तो आप राउंड वन के लिए रेडी रहिएगा। तो राउंड वन सर ने लिया था। उसमें ग्रुप थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, बेसिक ऑटोमॉर्फिज्म, इनर ऑटोमॉर्फिज्म से रिलेटेड। हम्म। और थोड़ा बहुत साइलो पूछा था। उसके बाद फिर कुछ 15-20 दिन बाद सेकेंड राउंड के लिए मेल आया था कि आप राउंड टू के लिए क्वालिफाइड हो, तो हमारी कमिटी के साथ आपके इंटरव्यू होगा राउंड टू के लिए। तो फिर ये कब राउंड की टू बात में है? भी सॉरी, ये कब की बात है? राउंड वन कब हुआ था, राउंड टू कब हुआ? सर, राउंड वन मार्च में हुआ था, राउंड टू अप्रैल में ही हुआ था, अभी अच्छा। कुछ दिन पहले अच्छा। ही। ओके। हम्म। प्लीज कंटिन्यू। तो राउंड हाँ, राउंड टू में कमिटी थी, मतलब 5-6 प्रोफेसर्स थे। तो उन सब उनके साथ मीटिंग हुआ था। उन्होंने सर ने क्वेश्चंस पूछे थे, कुछ होमोमॉर्फिज्म निकालने कैसे निकाला है, साइलो कैसे प्रूफ किया है, साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स थी, और हम्म। हम्म। ऑटोमॉर्फिज्म, इन सब चीजों से पूछा था। फिर कमिटी मेंबर्स ने भी क्वेश्चंस पूछे थे ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड। अरे वाह, गुड, गुड। तो कैसा था इस बार का इंटरव्यू, और जो पहले भी आपने इंटरव्यू दिया था, राइट? इसके पहले भी आपने कुछ जगह इंटरव्यू दिया था, कैसा अंतर रहा इस बार? सर, अंतर यार ये रहा कि पहले मैं प्रूफ में बस थोड़ा बहुत गेस कर पाती थी। इस बार मतलब मैं कंप्लीट प्रूफ उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई, कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्लेन कर पाई, वरना अटक जाती थी बीच में। गुड। पहले आपने कहाँ का इंटरव्यू दिया था? सर, आईआईटी गुवाहाटी में दिया है और आईआईटी धारावाड़ में भी दिया है। और हम्म। भी एक दो जगह दिया है सर। कोई बात नहीं, चलो। अब इसमें यहाँ का क्या हेल्प रहा तुम्हारा, जो तुम इंटरव्यू दिए, आपने जो इंटरव्यू दिया है, जो भी चीजें अभी रही, उसमें किस टाइप से आपका रहा हाँ। कि नहीं इस बार? हम्म। सर, मैं सबसे ज्यादा तो एक क्वेश्चन सर ने पूछा था कि होमोमॉर्फिज्म निकालना है Z12 से, Z9 से Z12 पे। वो आपने बताया था जीसीडी आता है, वो सबने बताया है जीसीडी आता है, बस आपने रीजन दिया था प्रॉपर कि वो कैसे निकालते हैं, कितने होमोमॉर्फिज्म और क्या क्या बनते हैं। सर, वो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था तो मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मैंने क्लास में सुना था, यही पूछा गया। तो बहुत मजा अच्छा आया। लगा था। चलो हाँ, और चलो। सर एक और क्वेश्चन भी आपने थोड़ा थोड़ा बताया था कि साइलो से एलिमेंट साइक्लिक ग्रुप हाँ। कैसे, वो सब। हाँ। साइलो तो वो साइलो मुझे, ग्रुप्स। ओके। हाँ सर, वो ओके। आपने क्लास में बताया था। चलो, तुम्हें हेल्प मिला, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ा, दैट्स द थिंग। और बहुत अच्छे से तुम काम करो। यहाँ किस बैच में थे आप, कब ज्वाइन किए थे यहाँ पे? सर, दिसंबर में ज्वाइन किया था शायद। दिसंबर, एग्जैक्ट रेगुलर? नहीं याद है। हाँ, रेगुलर रेगुलर बैच बैच। दिसंबर में ज्वाइन किया था, यस सर। ठीक। ठीक। और आपकी एजुकेशन कहाँ से रही है, कहाँ से आपका एजुकेशन रहा है? और मतलब आप हो कहाँ से, आपका होम टाउन क्या है मनीषा? सर, मैं बेसिकली हरियाणा में हांसी से बिलोंग करती हूँ, हिसार डिस्ट्रिक्ट।
हासी टाउन है हमारा। अच्छा। और ओके। मेरी स्कूलिंग तो वहीं से थी मोस्टली। 10th और 12th मेरा हाथी से था। और बीएससी मेरा डीयू से था, जानकी देवी कॉलेज से। ओके। और मास्टर्स जेएनयू से था। जेएनयू, अच्छा। वाह, बहुत बढ़िया। तो अब जो भी चीजें थी आपकी मैथ्स को लेके, वो किस पॉइंट पे लगा कि नहीं अब मुझे मैथ्स में ही आगे बढ़ना है? कभी तो कोई टाइम रहा होगा, कभी ना कोई तो फेज रहा होगा कि नहीं, फिजिक्स नहीं अच्छा लगता, मैथ ही है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। हाँ सर, मास्टर्स में मेनली रियलाइज किया था कि नहीं, अब मैथ्स में ही कुछ करना है। बीएससी में हम्म। तो उतना नहीं लग रहा था कि टफ हम्म। लग रहा था। मास्टर्स में रियलाइज हुआ नहीं, अच्छा है, एक बहुत मजा आता है करने में। गुड, बहुत बढ़िया। तो आपका जो ये ग्रुप थ्योरी में पार्टिकुलरली जो आपने इंटरेस्ट बताया कि आपका इंटरेस्ट, क्या ऐसा ऐसा क्या रीजन है कि अलजेब्रा आपको ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है कंपेरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स, एनालिसिस, टोपोलॉजी और भी सब्जेक्ट्स जो हो गए? ऐसा क्या आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में अच्छा लगता है? हेलो मनीषा, आप सुन रहे हो? कैन यू हियर मी? यस। आप, यस हाँ, सर। आपका नेटवर्क का था, हाँ। आप क्वेश्चन सुनिए, मैं क्या पूछ रहा था आपको। यस सर, कि जी। अलजेब्रा अच्छा हाँ। क्यों लगता है। हाँ। जी। सर मतलब मेरा मास्टर्स में जो प्रोजेक्ट था, स्टार्टिंग में नहीं पता था अलजेब्रा अच्छा लगता है। मास्टर्स में सोचा कि फर्स्ट सेमेस्टर में, बैचलर्स में ग्रुप थ्योरी पढ़ा था, फर्स्ट सेमेस्टर में ये एक्सटेंड था फील्ड थ्योरी वगैरह। फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में तो वो पढ़ा था तो अच्छा लगा। फिर मैंने प्रोजेक्ट भी इसी में किया था, और इंटर्नशिप भी ग्रुप थ्योरी अलजेब्रा में ही किया था, तो इसीलिए अच्छा लगा, तो इंटरेस्ट बनता गया, तो इसीलिए। धीरे धीरे मतलब आप ओपन थे सब सब्जेक्ट्स के लिए कि अच्छा ये भी है, ये भी हाँ। है, ये भी है। बट आपका जो काम था पर्टिकुलरली ग्रुप थ्री में ही आपको ग्रेजुअली ग्रेजुअली मिलता गया, धीरे 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 सारा कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह, इंटर्नशिप आपने जैसा बताया, सब कुछ इसी एरिया में मिलता गया। तो आपका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट इस एरिया में बढ़ता गया और आपको लगा कि मैं इसमें हाँ। रिसर्च अच्छा कर सकती हूँ, राइट है नहीं? यस सर, ऐसा लगा इसीलिए। गुड गुड, नहीं अच्छा लगा। अच्छा है, अगर सोच अच्छी है तो ऐसे ही ग्रेजुअली आता है ना, कोई भी इंटरेस्ट कोई बाहर से सीख के थोड़ी आता है। जब वो पढ़ता है धीरे धीरे उसको पता लगता है कि हाँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है, इसमें मैं आगे और बढ़ सकता हूँ, सोच सकता हूँ। दैट्स अ थिंग एंड दैट्स अ गुड क्वालिटी, हाँ। राइट? और यहाँ पे कैसा रहा आपका पढ़ने का अपना एक्सपीरियंस? वो चीज आपको अलजेब्रा में इंक्रीज किया या और सब सब सब्जेक्ट में आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? हाँ सर, मतलब स्टार्टिंग में रियल एनालिसिस तो थोड़ा टफ लगता ही था। मतलब आपने बहुत अच्छे से थ्योरम्स वगैरह, प्रूफ वगैरह, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया, और मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। फिर आपने ग्रुप थ्योरी बस जब आप ग्रुप थ्योरी पढ़ाने लगे तो मजा आने लगा क्लास में, वो वैसे भी अच्छा लगता था, और फिर आपने और भी अच्छे तरीके से छोटा छोटा चीजें बताया ग्रुप थ्योरी में, तो वो नहीं पता था और पता लगा, तो बहुत अच्छा लगा था। चलो ठीक है, तुम्हारा ऐसे ही अपना मैथ्स में जो तुम्हारी भूख है और बढ़े, और तुम सीखो वहां पे जाके और अच्छे से काम करो, बस ये मैं चाहूंगा। तो अब जो और भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है, बहुत सारे जो आप ही की तरह पैशनेट होते हैं कि मेरे को पार्टिकुलरली इसी में ही काम करना है, अगर ये एरिया नहीं मिले तो मैं नहीं काम करूंगा, मतलब जनरली होता है लोगों का। कुछ लोग कंप्रोमाइज भी कर लेते हैं कि नहीं चलो ठीक है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये मिल रहा है, मैं इसमें काम कर लेता हूँ। और कुछ लोग ओपन होते हैं, जो मिला उसमें काम कर लिए। तो जो आप ही के एरिया में काम करना चाहते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है पीएचडी में, आपका उनके लिए क्या मैसेज है? सर उनके लिए आप, मतलब मेरा बेसिकली है कि आपके नोट्स अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत फायदा होगा, मतलब इंटरव्यूज वगैरह में डेफिनेटली निकल जाएगा, मतलब ऐसा लगता है मुझे। क्लासेस में ध्यान से सुनोगे और नोट्स पढ़ोगे तो ही हो जाएगा, इंटरव्यू तो हो ही जाएगा। वाह। चल, मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा टेंशन लेते नहीं, रिलैक्स रहते हो, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, राइट? ठीक है, कोई बात नहीं। यस सर। ओके। तो आप अच्छे से काम करो और जाओ वहाँ पे,
मन लगा के अच्छे से रिसर्च करो, ओके। और जो आपका इंटरेस्ट था उसमें आपको मिला भी। और हम लोग तो टच में है ही। और जो भी आगे रहेगी विल ट्राई टू सपोर्ट। और जो भी वीडियो बच्चे देख रहे हैं, जिनको जो भी रहेगा कोई दिक्कत कुछ भी इससे रिलेटेड, वो मेल कर सकते हैं novelforum05@gmail.com पे। मनीषा, बेस्ट विशेष एंड लास्ट वर्ड, यू वांट टू से समथिंग? थैंक यू सो मच। बस अरे, यही बोलने थे। बहुत बहुत आप बहुत आगे बढ़ो, खुश रहो लाइफ में, और खूब करते रहो काम। बाकी स्टूडेंट्स, बेस्ट विशेष आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। टेक केयर, बाय।